आज पहले सरकारी स्कूल से ही सारे बच्चे लोग पढ़ के निकलते थे। आज सरकारी स्कूल की व्यवस्था क्या हो गई? जब जन सुराज की ये व्यवस्था आएगी तो निस्संदेह इस कार्ड से लाभ होगा और इस कार्ड का यही उद्देश्य है कि हमारे लोग, जितने भी लोग हैं जिनको इस कार्ड की जरूरत है, उन तक उस कार्ड को पहुंचाया जाए। कि मंत्री को तो हम लोग नहीं खदेड़ रहे, आम जनता खदेड़ रही है और आम जनता तो समझ रही है इस बात को, तभी ना खदेड़ रही है। और नहीं तो क्या मंत्री को खदेड़ा जा सकता था? आप लोग शिक्षा और पलायन को मुद्दा जो है वो सेंटर में लाके रखती हैं इस बार बिहार विधानसभा के चुनाव में, क्यों? सबसे पहले एक बात जान लीजिए अच्छी तरीक़ा से, शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जो इंसान और जानवर को अलग करता है। और ये अगर आप शिक्षित हैं तब आप समझ सकते हैं किसी चीज़ का भेद। और आज बिहार में सबसे ज़्यादा अगर स्थिति खराब हुई है तो शिक्षा की स्थिति खराब हुई है। और शिक्षा की स्थिति को खराब होने से मजदूर अपने बच्चे को अच्छा शिक्षा नहीं दे पाते हैं। एक आम आदमी, आप देख लीजिए ना, सरकारी स्कूल में लोग टीचर बनना चाहते हैं, लेकिन सरकारी को तो IAS IPS की जरूरत उसमें तो है, स्वाभाविक है। लेकिन उसका यही तो सोचने वाली बात है कि यहाँ से हम IAS हो रहे हैं, यहाँ से IPS हो रहे हैं, यहाँ से हमारे बहुत सारे लोग आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ हमारे कवि हुए, हमारे आर्यभट्ट हुए। और एक तरफ एक स्थिति ऐसी हो गई है जहाँ पे लोग सिर्फ 2 रोटी खाने भर को ही अपना विकास समझ रहे हैं। आप नीचे तबके के लोगों के पास जाइए, जो ऊपर के तबके के लोग हैं उनके पास तो पैसा है, वो बच्चे को कहीं पे भी जाकर पढ़ा सकते हैं। आज प्राइवेट स्कूल का जंजाल इतना क्यों फैला? आज पहले सरकारी स्कूल से ही सारे बच्चे लोग पढ़ के निकलते थे। आज सरकारी स्कूल की व्यवस्था क्या हो गई? कोई भी नेता बिहार का नहीं चाह रहा है कि यहाँ का बिहार का शिक्षा का विकास हो। शिक्षा का विकास होगा तो उनसे लोग क्वेश्चन पूछेंगे, और जब उनसे क्वेश्चन पूछेंगे तो लोग जब जागरूक होंगे और लोग क्वेश्चन पूछेंगे तो उनको वोट नहीं देंगे। उनकी सारी स्थिति को समझ रहे हैं जनता। और रह गया, आज लोग मजदूर बनने पर विवश हो गए हैं। एक तरफ आप बोलते हैं कि बिहार से IAS बन रहे हैं, लेकिन उनका रेशियो कितना है? बिहार की जितनी आबादी है उस आबादी से कितना रेशियो में IAS IPS और आगे लोग बढ़ रहे हैं? जो अमीर वर्ग के लोग हैं वो आगे बढ़ रहे हैं, और मजदूर वर्ग के लोग, मध्यवर्गीय वर्ग के लोग, वो सब पीछे जा रहे हैं। शिक्षा है ही, शिक्षा के नाम पर उनको सिर्फ लूटा ही जा रहा है। तो आप लोग आएंगे तो क्या क्या, क्योंकि आप लोग का चुनाव चिन्ह तो बसता है। हमारा सबसे पहला मुद्दा है कि हम बच्चे के भविष्य के बारे में सोचे। अगर यही बच्चा हमारा पूरे देश का भविष्य बनेगा, अगर मेरा बच्चा शिक्षित हो, हमारे देश का, हमारे राज्य का बच्चा अगर शिक्षित हो करके आगे बढ़ता है तो उसके पास बहुत सारे ऑप्शन, विकल्प है कि वो कौन सा व्यापार करे या फिर रोजगार करे या नौकरी पाए। आप लोग एक कार्ड बांट रहे हैं, ये क्या है? लोगों को जोड़ने की कोशिश की जा रही है या उस कार्ड से कोई लाभ वाभ होने वाला है? देखिए, जब जन सुराज की ये व्यवस्था आएगी तो निस्संदेह इस कार्ड से लाभ होगा और इस कार्ड का यही उद्देश्य है कि हमारे लोग, जितने भी लोग हैं जिनको इस कार्ड की ज़रूरत है, उन तक उस कार्ड को पहुंचाया जाए, उनको जानकारी दिया जाए कि आपका अधिकार क्या है। नहीं, कई लोग कह रहे हैं कि ये लोग तो कार्ड बांट के एक ही घर में 10-10 कार्ड दे रहे हैं और वोटरों का नाम नंबर नोट कर रहे हैं। जब हम आपको कार्ड देंगे तो आपसे नाम तो ज़रूर लेंगे ना। एक कार्ड की कीमत 50 रुपये आती है, हम लोग तो फ्री में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो हमारे पीछे कुछ जन सुराज जी के पीछे तो कुछ सोच होगा ना, उनका कुछ सोच है ना। मतलब बिहार बदलना है। बिहार के लोगों को समझना पड़ेगा स्थिति को कि विकल्प उनके सामने पड़ा हुआ है, और इस बार अगर वो नहीं समझेंगे तो फिर कितने पीछे हम लोग चले जाएं। एक सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी से नितिन नवीन वहाँ से लगातार विधायक हैं, क्या जनस्वराज के आप महिला से जो है उम्मीदवार हैं, तो क्या लगता है कि आप उनको हरा पाइए? हमारी लड़ाई है विकास के लिए, और अगर कोई विकास नहीं करेंगे तो हम तो उनके लिए लड़ाई करेंगे ही करेंगे। और हमें यहाँ बदलाव चाहिए, तो बदलाव के लिए तो हमारे जनता भी अगर हमारे साथ आती है और उनको विकास चाहिए
तो इस बार तो उनको सोचना पड़ेगा। आप तो मंत्री को खदेड़वा दे रहे हैं। अब जनता देखिए जान नहीं रही नहीं है क्या? देखिए मंत्री को तो हम लोग नहीं खदेड़ रहे हैं, आम जनता खदेड़ रही है, और आम जनता तो समझ रही है इस बात को, तभी ना खदेड़ रही है। और नहीं तो क्या मंत्री को खदेड़ा जा सकता था? मतलब लग रहा है बिहार में बदलाव की लहर चल गई। हमारे हिसाब से तो हम लोग जो जिस हिसाब से मेहनत कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, और हमारा शिक्षा पर जिस तरीक़े से जोर है, प्रशांत किशोर जी जिस तरह से शिक्षा पर और लोगों के रोजगार पर बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, और हम लोगों का मेन मुद्दा भी यही है कि हम लोगों को शिक्षित करें और अपने बच्चे को भविष्य सुनिश्चित करें, तो बिहार में तो बदलाव आना ही चाहिए। बिहार में बदलाव आना ही चाहिए। देखिए बांकीपुर की जनस्वराज की महिला उम्मीदवार हैं और देखिए तमाम बातों को कह रही थी। अब बता रही हैं कि बिहार में बदलाव की लहर चल गई है और जनता इसको जान रही है, इसलिए अब मंत्री को खदेड़ना जो है वो शुरू कर दिया है। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे इनसाइडर लाइव के साथ।